प्रसाद दे दो, खेत में जाना है, अभी बरसात का समय है, अभी अगर नहीं बोए तो पूरा साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। आ रही हूँ, अभी तो भोग लगाया है, प्रसाद लेकर आ रही हूँ। भोला की पत्नी का प्रसाद लेकर घर में प्रवेश। आप तो हर वक्त बाके बिहारी की सेवा में ही लगे रहते हैं, पर मैं तो माँ हूँ ना। मेरी बेटी 16 पार करके 17 में आ गई है, उसकी तरफ आपका कुछ ध्यान ही नहीं है। उसकी शादी करवाना है कि नहीं? आप लड़का ढूंढ रहे हैं कि नहीं, या वह काम भी आपके बाके बिहारी ही कर देंगे? अरे हाँ रे बाबा, हाँ, गोविंद उसके भक्त के लिए सब कुछ करके रखते हैं। कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं पता है तुमको? अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामहम्। इसका अर्थ है, जो लोग अनन्य भाव से कृष्ण की का ध्यान करते हैं, निरंतर कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं कृष्ण उन्हें पूरा करते हैं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। तो इसके लिए तो हाथ में हाथ देकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग गरीब हैं, इतना रुपया कहाँ से मिलेगा हमको? तुम अभी से कोशिश करो, नहीं तो यह लड़की कुमारी ही रह जाएगी। ठीक है, तुम जो बोल रही हो, मैं आज ही लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढूंगा, तुम बस शांति रखो। बिहारी जी सब कुछ कर देंगे। हम लोग मन प्राण से उनको अपनी सारी समस्याएं बताएंगे और वह सब हल कर देंगे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज क्या कहते हैं पता है? শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়, কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্বকর্ম কৃত হয়। इसका अर्थ है, अगर हमारे मन में कृष्ण के प्रति दृढ़ विश्वास रहेगा तो कृष्ण सब कुछ हल कर देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, नयन पथ गामी भवतु मे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी प्रभु जगन्नाथ। अरे सुनती हो, शादी की सारी व्यवस्था कर ली है मैंने। क्या बोल रहे हो तुम? आज ही सुबह बात हुई और आज ही पूरा जुगाड़ कर लिया, तो कहाँ का है रिश्ता? मैंने बताया था ना, मेरे बिहारी जी सब कुछ व्यवस्था कर देंगे। उस गांव में है ना मधुसूदन, उन्होंने ही प्रस्ताव दिया है। उनका एक लड़का है और उसकी किराने की दुकान भी है, और वहां सारा परिवार भक्त भी है। तो इसलिए मैंने देखा कि इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा। भक्त भी है, अच्छा पैसा भी है, तो मैं राजी हो गया। अगले महीने ही शादी करवा देंगे। इतनी जल्दी कैसे होगा सब कुछ? हम लोग गरीब हैं, इतना पैसा कहाँ से जुगाड़ करेंगे? हाँ, मेरे बिहारी जी सब व्यवस्था कर देंगे। खेत से लौटते समय सेठ जी से बात करके आया हूँ। जमीन और घर को गिरवी रख के सेठ जी से कर्जा ले लिया है। शादी के बाद हम किस्तों में वहां कर्जा लौटा देंगे। मैंने सुना था वह सेठ रामलाल अच्छा नहीं है, वह बहुत लोगों को ठगता है, ठग कर वह लोगों की संपत्ति ले लेता है। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं करेगा ना? फिर हम लोग पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानते हैं। अरे नहीं, वह हमें क्यों ठगेंगे? हम उसका सारा पैसा चुका देंगे। खेती हो जाने के बाद जो भी फसल होगी उसको बेचकर हम उनका कर्ज लौटा देंगे। और हमारे बिहारी जी भी है ना, वह हमारी हर समय रक्षा करेंगे। वह हर समय अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हमें बस दृढ़ विश्वास रखना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शहनाई की गूंज, शादी, आशीर्वाद और अंत में विदाई। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से हो गया। भगवान की हम पर बहुत कृपा है। हमारा जमाई भी बहुत अच्छा है और हमारी जो कन्या लक्ष्मी है वह भी उसके साथ बहुत अच्छे से रहेगी। अब बस हमारा एक ही काम रह गया है, वह है कर्ज लौटाना। फिर हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। हाँ, हम लोग यह काम और कर देंगे तो फिर हम हर चीज से मुक्त हो जाएंगे और फिर हम अपनी भक्ति कर पाएंगे अच्छे से। रामलाल का दफ्तर। सेठ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोला, क्या खबर है? तुम्हारी लड़की का तो बहुत अच्छे से विवाह हो गया है। हाँ सेठ जी, भगवान बिहारी जी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया है। अब जो आपका पैसा है वह मैं 4 किस्तों में आपको वापस कर दूंगा। आज मैं पहली किस्त देने आया हूँ। वाह बोला, तुम तो समय से पैसा लौटाने आ गए हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बाकी बिहारी जी की कृपा से इस बार मैंने जितना बोया था उससे उसका दुगना मुझे मिला है। अब मैं अगले महीने आकर दूसरी किस्त भी आपको दे दूंगा। वाह बोला, वाह। पता है, आज तो मुझे घर से जल्दी निकलना होगा क्योंकि आज सेठ जी की सारी किस्तें पूरी हो जाएंगी। जल्दी जाओ और आखिरी किस्त भी ले आओ, जिससे हमें हमारा गिरवी रखा हुआ घर और जमीन वापस मिल जाएगा। मैं आ रहा हूँ। हरे कृष्णा। सेठ का दफ्तर। हरे कृष्ण सेठ जी। हरे कृष्णा। अंतिम किस्त देने आया हूँ सेठ जी, यह लीजिए, पैसे गिन लीजिए। हाँ, सब ठीक है। तो सेठ जी, अब आप मुझे मेरे जमीन के कागज वापस कर दीजिए। अरे भोला, इतनी जल्दी किस चीज के लिए? आज मैं हिसाब पूरा कर लूं, फिर कल आकर पेपर ले जाना अपने घर के। ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ। भोला भी एक काम रह गया है। इस कागज में जरा अपनी उंगली की छाप तो दे देना। इसमें क्या लिखा है सेठ जी? इसमें लिखा है कि अब भोला तुम कर्जी से मुक्त हो गए हो। हाँ सेठ जी, बिहारी जी की कृपा से मैं अब कर्ज मुक्त हो गया। यह भक्त लोग कितने नासमझ हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैं सेठ जी का ऋण नहीं चुका पाया और इसी कारण से मैं अपनी घर और जमीन सेठ जी के हवाले कर रहा हूँ। अगला दिन। सेठ का दफ्तर। भोले का प्रवेश। नमस्कार सेठ जी,
आपने आज सेठ जी मुझे आने को बोला था, अब मैं आ गया हूँ, तो मेरे जमीन के कागज मुझे दे दीजिए। कौन सी जमीन के कागज? क्या बोल रहे हो ये? कोई कागज वागज नहीं है मेरे। भगवान, सेठ जी क्या बोल रहे हैं आप? कल मैं आकर आपका सारा कर्जा लौटा दिया था और आपने सुबह आकर जमीन और घर का कागज ले जाने के लिए बोला था। यहाँ तक कि मैंने अपने अंगूठे की छाप भी दे दी थी। कर्जा चुका दिया है या कर्जा ना चुकाने के लिए अपने अंगूठी की छाप दी थी? तू खुद ही देख लेना कागज में क्या लिखा है। ठीक है सेठ जी, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रुक। मैं समझ गया आपकी चाल। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसका आपने फायदा उठाया और मुझे ठग लिया। इतना बड़ा अधर्म भगवान कभी सहन नहीं करेंगे। मेरे बिहारी जी सब जानते हैं और वह हर कुछ के साक्षी हैं। वह परमात्मा रूप में हर जीव के अंदर रहते हैं, वह जरूर साक्षी देंगे। अरे जा जा, जो कुछ कर सकता है कर ले। मैं भी देखता हूँ कौन तेरी साक्षी देता है। रामलाल, तुम पर आरोप है कि सारा पैसा लेने के बाद भी तुमने भोला को उसकी जमीन के कागज नहीं दिए। विरोध में तुम्हें कुछ बोलना है? जज साहब, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं किसके साथ ऐसा करूँगा। इसने तो खुद ही बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है और आप खुद देख लीजिए, यह है प्रमाण जिसमें इसने अपने अंगूठी की छाप दिए हैं। भोला, रामलाल सही तो कह रहा है। तुमने खुद अपने अंगूठे की छाप देकर यह बोला है कि अब तुम पैसे नहीं दे सकते और तुम्हारा मकान और जमीन अब रामलाल की हुई है। जज साहब, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं जानता। सेठ जी ने मुझे यहाँ पर अपने अंगूठी की छाप देने के लिए बोला तो मैंने वही किया। लेकिन भोला, यह तो प्रमाण है, जो प्रमाण बोल रहा है वैसा ही होगा। तुम्हारा कोई गवाह हो तो उसको बुलाओ। पर मुझे और सेठ जी को छोड़कर वहां तो कोई भी नहीं था। अगर तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है तो यह केस तुम हार जाओगे और तुम्हारा पूरी जमीन जायदाद रामलाल के नाम हो जाएगी। हाँ, याद आया मुझे, साक्षी है और वह शुरुआत से अंत तक था। वह सब कुछ का साक्षी है। उसने हमारी सारी बातें सुनी थी और वह हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा रूप में भी निवास करता है। क्या बोल रहे हो ये भोला? हाँ हाँ जज साहब, एक गवाह है, उसका नाम है बिहारी लाल। तो उसका घर कहाँ पर है? उसका घर है वृंदावन जिला, मथुरा, उत्तर प्रदेश। बिहारी जी के नाम से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश पत्र निकाल दिया जाए। वह वैसे वृंदावन से गवाही देने के लिए आ पाएंगे क्या? मेरा दृढ़ विश्वास है उन पर, वह जरूर आएंगे। प्यून कोर्ट का आदेश पत्र लेकर बिहारी जी को ढूंढने लगा। बाके बिहारी जी के मंदिर के सामने एक वृद्ध व्यक्ति से प्यून की मुलाकात हुई। यहाँ पर बिहारी लाल नाम का कोई है? मैं ही हूँ बिहारी लाल, क्या हुआ है? आपका नाम पर कोर्ट से आदेश पत्र है। आपको अदालत में जाकर गवाही देना पड़ेगा।
यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर दे दीजिए। अदालत कक्ष। रामलाल हाजिर हो। भोला हाजिर हो। भोला, तुम्हारा गवाह उपस्थित हुआ है? अभी तो नहीं आया है, पर आएंगे जज साहब। बाकी बिहारी, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम सब कुछ का साक्षी हो। प्रभु आज तुम्हारे भक्त की रक्षा करो। प्रभु, तुम्हें छोड़कर मेरा और कोई नहीं है। मैं बहुत विपत्ति में हूँ। प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अरे जज साहब, वहाँ कोई था ही नहीं तो आएगा कौन? हुजूर, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। सच और झूठ वो अदालत ही बताएगा, आप चुप रहिए। बिहारी लाल हाजिर हो। बिहारी लाल हाजिर हो। बिहारी लाल हाजिर हो। क्यों बोला? तुम्हारा गवाह कहाँ है? ऐसे अदालत का समय बर्बाद मत करो। अब मैं आखिरी बार बुला रहा हूं। बिहारी लाल हाजिर हो। एक वृद्ध व्यक्ति का प्रवेश। तुम बिहारी लाल हो? तुम क्या जानते हो इस घटना के बारे में? मैं सब जानता हूँ। भोला जो बोल रहे हैं वह सब सच है, और जो सेठ जी बोल रहे हैं वह सब झूठ है। सेठ की अलमारी में 4 नंबर खाते में यह सारा हिसाब लिखा है। कितना पैसा कब कब भोला ने दिया था यह भी उसमें लिखा हुआ है। बस भोला के लिए ही मैं वृंदावन से पैदल चलकर आया हूँ। रामलाल के अलमारी से 4 नंबर कॉपी लाने के लिए मैं आदेश देता हूँ। सब सही तो लिखा है। हर महीने 15 तारीख को सारा पैसा दे चुका है। बिहारी लाल तो ठीक ही बोल रहा है। क्या हुआ? अरे बिहारी लाल कहाँ चला गया? अरे बिहारी लाल को ढूंढ के लाओ। बिहारी लाल कहाँ गया है? जज साहब, बिहारी लाल को ढूंढकर आया हूं मैं, पर बिहारी लाल कहीं नहीं मिल रहा है हमें। चारों ओर देख लिया है। हाँ, वो कहाँ मिलेंगे अब? वहां मेरे बिहारी लाल ही थे। वे आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। वह भक्त वत्सल भगवान है। वह हर समय अपने भक्त की रक्षा करते। जो भक्त उन्हें अपने मन से बुलाते वह सदैव आते हैं। जय हो बिहारी लाल की, जय हो बिहारी लाल की, जय हो बिहारी लाल की। अरे यह इस मस्त जगत के मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक यहाँ उपस्थित थे, और हम सब उनको पहचान नहीं पाए जो हम सबके सामने थे। हम लोग कितने दुर्भाग्य हैं। आज से मैं यह सारा विचार कार्य छोड़कर आपके पास आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ प्रभु। जज उसी समय से वृंदावन की ओर चलने लगा और बाके बिहारी जी के मंदिर के बाके बिहारी जी की सेवा में लग गए। भजन करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिता दिया और भोले की भी भगवान बाके बिहारी जी ने रक्षा की और रामलाल को सजा मिली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे